हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ भारतीय इतिहास का टॉपिक वैदिक सभ्यता। एक टॉपिक मेरा हो चुका है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। पहला क्वेश्चन, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डॉट डॉट के बीच उभरे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसमें आंसर जो दिया है प्रैक्टिस सेट में, ये आंसर इसमें दिया नहीं है। तो नीचे देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका देख लीजिए। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वो ऑप्शन में दिया नहीं है। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही। अगला क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों अभी हमने बताया है कब आए थे ये। तो 1500 से 1000 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये पूर्वी यूरोप से आए थे, या ऑस्ट्रेलिया से, या मध्य एशिया से, या दक्षिण पूर्व एशिया से? तो कहाँ से आए थे दोस्तों आर्य? ये आए थे मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर तथा खानाबदोश, या शरणार्थी यानी रहने के लिए, या आक्रमणकारी, या अप्रवासी? किसके लिए आए थे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों आक्रमणकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों ये तो क्वेश्चन हर किसी को पता होगा, तो बताइए इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये बताइए दोस्तों, किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा का। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था कौन सी? सरस्वती का था, या गंगा का, या यमुना का, या सिंधु का? तो किसका था दोस्तों? तो सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सरस्वती। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, या सामवेद में? किस वेद में की गई थी दोस्तों? तो जितने गीत यानी नाटकीय प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर सामवेद में होते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सूची मिलाने के लिए आइए, चलिए मिलाते हैं। तो ब्राह्मण एक शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, उपनिषद सेकंड, अवेस्ता के साथ भाषा में समानता, अर्थवेद सेकंड, थर्ड वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, ऋग्वेद, चौथा जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। सही उत्तर कीजिए। तो पहला इसका आंसर दोस्तों होगा ब्राह्मण, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, उपनिषद शिक्षण संबंधित समस्याओं का वर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है दोस्तों? तो जादू टोना का अध्ययन पता होना चाहिए दोस्तों, यह किया जाता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन,
वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? चांदी, लोहा, सोना, तांबा, किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था, पहले चांदी के सिक्के चलते थे दोस्तों। तो ये किया गया था तांबा के। अभी भी चांदी के सिक्के चलते हैं, मगर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वक् के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं ऋग्वेद काल में या गुप्त काल में या उत्तर वैदिक काल में या ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि या वशिष्ठ या मनु या पाणिनि? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर होगा इसका डी, सी, ऑप्शन नंबर सी, मनु। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नयचंद्र ने या अमोघवर्ष ने या विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? किसने लिखी थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा ज्ञात थी या बाल विवाह प्रमुख था या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी या अनुलोम विवाह स्वीकृत था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हूण, कुषाण या आर्य या यूनानी? सबसे पहले किसने किया था, फिर बाद में तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पहले नंबर पर किया था, पहले नंबर पे दोस्तों किया था इन्होंने, दूसरे नंबर पर इन्होंने, तीसरे नंबर पर इन्होंने, चौथे नंबर पर इन्होंने। तो इसका क्रम क्या बनेगा दोस्तों? 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, पहले पहले आर्यों ने आक्रमण किया था, यूनानियों ने, कुषाणों ने, फिर हूणों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड या जालंधर या पूर्वांचल या गढ़देश? तो ये जाना जाता है दोस्तों केदारखंड। अगला क्वेश्चन, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। क्या रूप है दोस्तों? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो शास्त्र होगा या कृषि के उपकरण या लिपि या सिक्का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा सिक्का। अगला क्वेश्चन, शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र होता है, बैसाल होता है या माघ या कार्तिक? क्या होता है मित्रों? तो इसका शक पंचांग का प्रथम मास होता है दोस्तों चैत, जो हिंदी कैलेंडर में होता है चैत, बैसाख, आषाढ़, कुंवार, कार्तिक। चलिए अगला क्वेश्चन,
देखिए इसके ये दिए हुए हैं शक पंचांग। प्रथम माह चैत्र होता है, इसके बाद क्रमशः बैसाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, सावन, भादव, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ या फागुन महीने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है दोस्तों? अभी देखा है कौन सा होता है अंतिम महीना। ये देखो दोस्तों क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फागुन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? तो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किसका हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे पवन के या शाश्वतता के या वर्ष एवं वज्र के या अग्नि के? किसके थे? इंद्रदेव के पास कौन सा हथियार होता है दोस्तों? तो वर्षा, गुस्से में आ जाएं तो वर्षा भी बहुत करते हैं, और वज्र जो फेंक के चलाया जाता है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? मारुत है, अग्नि, शक्ति, वरुण? तो इसका आंसर होगा अग्नि। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतीक चिन्ह के की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मुंडक, मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र जितने वो होते हैं तो मंत्र संत सारे ऋग्वेद में मिलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति या देवी माता या त्रिमूर्ति? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था दोस्तों? व्यापार था या खेती या शिल्पकारी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा दोस्तों इसका चावल। अगला क्वेश्चन, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के या आयुर्वेद के या खगोल विज्ञान के या जीव विज्ञान, किसके थे? तो इसका सही आंसर होगा भाषा और व्याकरण। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।